इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो मैंने पॉइंट कोने में लिख दिया ना, ये तो मैंने ऐसा ही लिख दिया है, बट इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं। चलिए, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर तो बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी इसमें से हाईलाइटेड जो होंगे ना, ये इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी का क्या, आपातकाल कहते हैं ना, आपातकाल। आपातकाल का क्या मतलब हुआ, जैसे जब भी, पहले आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं ये तो देख लो, ठीक है। हमारे देश में आपातकाल कितने प्रकार से लग सकते हैं। एक होता है, देखिए, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग चुका है पहले भी। कब लगा है आपको पता है? इमरजेंसी लगा है आपका एक तो इंडिया चाइना वार में। कब हुआ था? वो हुआ था 1962 में, ठीक है। सेकंड एक इंडिया पाकिस्तान 1971 में लगा था, एक और 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। वो दोनों चीज इंदिरा गांधी और एक पे, ठीक है। 1962, 1971, 1975 ये इमरजेंसी जो लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ये। अच्छा, सबको पहले समझ लेते हैं ना, तब समझते हैं कि क्या है। एक होता है नेशनल होता है, एक होता है प्रेसिडेंट रूल। नाम भले प्रेसिडेंट रूल है एक प्रकार का इमरजेंसी ही, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल। सीधी बात है, जब किसी देश में पैसा, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है तो फाइनेंशियल क्या लग जाता है, इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल लग जाती है, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी सही लिखा हो ना, ठीक है। अब देखिए इमरजेंसी के बारे में ज़रा सा ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय जो आपातकाल लगता है वो ज़्यादातर जब वॉर होता है, क्या, वॉर के टाइम पे किसी एक देश से दूसरे देश में झगड़ा हो गया, अच्छा वाला वॉर के टाइम पे, ठीक है, वॉर। तो यहाँ पे वॉर ही हुआ था ना, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, तो वॉर के टाइम पे ही ये इमरजेंसी लगता है ज़्यादातर, ठीक है। जब भी वॉर के केस होंगे या दंगे हो जाएंगे देश में, ठीक है। और नेचुरल डिज़ास्टर, ये याद रखिएगा, नेचुरल डिज़ास्टर, ND शॉर्ट फॉर्म, बट शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे हम, पूरा लिखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जब हमारा कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तब वहाँ पे भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ा आए ना, लेकिन हो सकता है, आ सकता है, तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा इमरजेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल, देखिए, प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है, मान लीजिए कि लोकसभा में प्रेसिडेंट को ऐसा समझ में आया कि लोकसभा में जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, मतलब जिसकी मेजोरिटी है, उसकी मेजोरिटी अब धीरे धीरे, मतलब मेजोरिटी रही नहीं, अब मेजोरिटी ख़त्म हो चुकी है ना, ऐसा हुआ। जिस केस में, मतलब अगर उनको समझ में आ गया कि अब लेजिस्लेटिव डगमगा गई है, मतलब वहाँ पे जो इतने भी अब जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी ख़त्म है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक प्रकार का इमरजेंसी है, ठीक है। उसके बाद उस पार्टी का क्या नहीं चलेगा, रूल नहीं हुआ, उस पार्टी का रूल नहीं हुआ। कब होता है? जब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या मेजॉरिटी खो देती है पार्टी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जब पार्टी क्या खो देती है, मेजॉरिटी खो देती है, उस टाइम पे होती है ना मेजॉरिटी, लूज दियर मेजॉरिटी, ऐसे कह सकते हैं, लूज मेजॉरिटी, ठीक है। तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं देश में, ठीक है। ये चीज़ हो गया, हर चीज़ को याद रखिएगा, एक पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब फाइनेंस इमरजेंसी कब लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे आर्थिक आपातकाल कहते हैं ना, आर्थिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, ठीक है। आर्थिक आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तब लगती है जब देश में आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है। जब भूखमरी, गरीबी कहने का मतलब गरीबी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोग
इस तरीके से प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, लोग भूखे मरने लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी आर्थिक जब डगमगा जाता है देश का इकोनॉमिकल बैलेंस, ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा, इस फाइनेंस में इसका हो गया, बस इतना ही याद रखिएगा। और अच्छा ये याद रखिएगा, आर्टिकल 352 में क्या मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में मेंशन क्या है, 356 में प्रेसिडेंट रूल है। और 360 में आर्टिकल 360 में क्या मेंशन किया गया है, आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आर्थिक आपातकाल। ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, एक चीज़ और इसमें नोट करिएगा, इसमें फाइनेंस में वहीं पे डाल लीजिएगा, फाइनेंस में एक चीज़ होता है में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्फिडेंसी फंड होता है, कॉन्फिडेंसी फंड। अच्छा, ये जो फंड होता है ना, ये जो पैसा होता है, ये इसका एक्सेस किसके पास होता है, मतलब ये जो इसमें देख रेख करता है, इसमें इसकी किसकी निगरानी में होता है, ठीक है, इसका एक्सेस, ठीक है, ये होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंसी जो फंड होता है ये एक प्रकार का पैसा है भारत सरकार का ये, बट वो एक प्रकार समझ लीजिए रिजर्व होता है ना, कुछ पैसे की एक जगह रखे रहिए, कभी आपातकाल में वो काम देंगे। तो वहाँ पे भी आई थिंक 250 करोड़ है क्या, जो भी वैल्यूज़ हो, आप नेट पे गूगल पे देख लीजिएगा कि कॉन्फिडेंसी फंड कितना है। तो वहाँ पे एक निर्धारित अमाउंट होती है, ठीक, वो रखी जाती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो इमरजेंसी के सिचुएशन में काम करने यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसका एक्सेस किसके पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बस ये हो गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खत्म, ठीक। आई होप आपको इस वीडियो से भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। वीडियो को नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।